आज हम देखने वाले हैं ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पहला चैप्टर, ग्रेड सेकेंड, आवर बॉडी, सीबीएसई बोर्ड। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। हमारा शरीर अलग अलग पार्ट से बना हुआ है जिसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं, अवयव। External organs, parts of our body that can be seen by us are called as external organs. हमारे शरीर के ऐसे अंग जिनको हम देख सकते हैं उनको एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, नोज, माउथ, फिंगर्स आर आवर सम एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मतलब हाथ, पैर, नाक, मुंह, उंगलियां, ये सारे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। फोरहेड, ईयर, नेक, स्टमक, लेग, फुट, नी, फिंगर्स, हैंड, चेस्ट, चिन, नोज, आई एंड हेयर। सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मतलब क्या, अभी हम जानते हैं। Sense organs are those parts of our body that help us to feel and know the world around us. Sense organs हमारे ऐसे organs होते हैं जो हमें हमारे आजू बाजू में जो भी environment है उसके बारे में जानकारी देते हैं। We have 5 organs, namely eyes, ears, nose, tongue and skin. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है जो है आँखें, कान, नाक, हमारी जीभ और हमारी त्वचा। इन सब का कुछ न कुछ काम है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे आजू बाजू के वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो सब इनसे हम फील कर सकते हैं। वी हैव 2 eyes. आवर आइज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स। हमें 2 आँखें होती है और आँखें हमें देखने के लिए मदद करती है। वी हैव 2 ears. आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर ऑल टाइप ऑफ साउंड्स। हमारे 2 कान होते हैं और कान हमें सुनने के लिए मदद करते हैं। हर प्रकार की आवाज़ हम कानों से सुन सकते हैं। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स एंड ब्रीथ। हमारा नाक हमें सूंघने के लिए मदद करता है और हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसके लिए मदद करता है। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नेमली स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी। हमारी जीभ जो है हमें टेस्ट करने में जो टेस्ट करते हैं चीज़ें वो हमारी टंग से, हमारी जीभ से। द लेयर ऑफ स्किन ऑन आवर बॉडी हेल्प अस टू टच एंड फील थिंग्स अराउंड अस एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स। हमारे शरीर के ऊपर जो फैली होती है लेयर उसको स्किन बोलते हैं, जो हमें टच और फील से ये एहसास करवाती है कि हमारे आजू बाजू में कैसा वेदर है, या फिर ठंडा है, गर्मी है, या और प्रोटेक्ट करती है हमारे इनर पार्ट्स को। इंटरनल ऑर्गन्स। Internal organs are part of our body that cannot be seen by us. जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो हम देख नहीं सकते, हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक आर सम आवर इंटरनल ऑर्गन्स। ब्रेन का काम क्या है? द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन से ही हमारे बॉडी का सब कंट्रोल चलता है, वही हमारा कंट्रोल सेंटर है। इट हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स। हम जो भी सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो याद रखते हैं, वो सब ब्रेन की वजह से। इट इज़ योर ओन कंप्यूटर। इट आल्सो हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। वो हमारा खुद का कंप्यूटर है, हमारा ब्रेन हमारा खुद का कंप्यूटर है जो बातें स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है, कुछ नई चीज़ें सिखाता है और नए नए एक्टिविटीज़ या अलग अलग एक्टिविटीज़ हमें करने में मदद करता है।
If you place your hand on your chest, you will feel something beating. This is your heart. The heart pumps blood to all parts of our body. हार्ट का काम क्या है कि हमारे अंदर जो खून है जो पंप करके पूरे शरीर में उसको पहुंचाना। जब हम अपने छाती पे हाथ रखते हैं तो कुछ ऐसे आवाज़ सुनाई देती है, कुछ महसूस होता है, वो हार्ट होता है। Our lungs help us to breathe. हमारे जो लंग्स है वो हमें ब्रीथ करने के लिए, मतलब सांस लेने और छोड़ने के लिए मदद करते हैं। They fill up with air when we breathe in. These are located in chest. वो हवा भरते हैं और वो मदद करते हैं हमें सांस लेने के लिए, और वो चेस्ट में होता है, लंग्स चेस्ट में होते हैं। The food that we eat goes inside a bag-like organ called stomach. जब हम खाना खाते हैं तो एक बैग लाइक अवयव है जो हमारे शरीर के अंदर है, वो हम नहीं देख सकते हैं, उसको हम पेट बोलते हैं, स्टमक। Our stomach help us to digest food. हमारा जो पेट है हमें हमारे अन्न को पचाने के लिए काम करता है। बोन्स एंड मसल्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। मतलब जो मांसपेशियाँ होते हैं और हड्डियाँ होती है उनसे ही हमारा शरीर बनता है। द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड बोन्स वाइल द सॉफ्ट पार्ट्स आर कॉल्ड मसल्स। जो हार्ड पार्ट हमें लगता है हमारे बॉडी के अंदर होता है उसे हम हड्डियाँ कहते हैं, और जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे हम मसल्स या मांसपेशियाँ कह सकते हैं। ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियाँ है वो एक ढांचा बनाती है जिसको हम कंकाल बोल सकते हैं या स्केलेटन बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 206 बोन्स। एक इंसान के अंदर जिसका पूरा ये हो चुका है, विकास हो चुका है, बड़े आदमी के अंदर 206 हड्डियाँ होती है और 600 से भी ज़्यादा मांसपेशियाँ होती है, और ये सारी ढकी होती है एक लेयर से जिसको हम स्किन बोलते हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दोनों एक साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से हम कुछ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। कैसे? मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड टुगेदर these bones and muscles help us in walking, jumping, cycling and swimming, exercising. मसल्स और बोन्स दोनों अटैच होते हैं, दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग चल सकते हैं, कूद सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड ईटिंग हेल्दी फूड मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। अगर हम रेगुलर व्यायाम करते हैं, रोज़ कसरत करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, जो हेल्दी खाना खाते हैं, तो हमारे बोन्स एंड मसल्स दोनों ही तंदुरुस्त रहने में मदद होती है। पोस्चर। पोस्चर इज़ द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी while sitting, standing and walking. A correct posture help our body to remain fit. पोस्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो हम हमारी बॉडी को जैसे हम रखते हैं, कैसे? जब बैठते हैं, जब खड़े रहते हैं, जब हम चलते हैं, तो हमारी बॉडी कैसी पोजीशन में होती है उसे हम पोस्चर कहते हैं। अगर हम अच्छा पोस्चर रखें, अच्छी पोजीशन रखें या योग्य पोजीशन रखें तो हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहने में मदद होती है। जैसे कि जब हम बैठे हैं, वाइल सिटिंग कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड योर शोल्डर्स। जब हम बैठते हैं तो हमें हमारी पीठ को एकदम सीधा रखना चाहिए, ना कि झुका हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी पीठ पे जोर पड़ता है और हमारी फिर पीठ दुखने लगती है। वाइल स्टैंडिंग कीप योर बैक स्ट्रेट। जब हम चलते हैं तभी भी हमारी बैक, हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए। वाइल वॉकिंग कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर हेड अप। जब हम चल रहे हैं तभी भी हमारी जो पीठ है
वो पीछे की तरफ मुड़ी होनी चाहिए और हमारा जो सिर है वो सीधा होना चाहिए, न कि झुका हुआ। ये सारे जो पोस्चर्स है हमें हेल्दी रहने के लिए मदद करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। Organs are mainly of two types, external and internal. We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. The brain, heart, lungs and stomach are the internal organs of our body. Our body is made up of bones and muscles. We must maintain a correct posture. ये सब बातें हमने ये चैप्टर में सीखी हैं। तो याद क्या रखना है हमें? इसमें से हमें ये याद रखना है कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कैन बी सीन बाय अस। इंटरनल ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट कैन नॉट बी सीन बाय अस। सेंस ऑर्गन्स दैट आर पार्ट्स दैट हेल्प अस टू फील द वर्ल्ड अराउंड अस। पोस्चर, द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड एंड वॉक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बार बार देखिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।